हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे ही होंगे। आई प्रॉमिस टू यू। आज का लेक्चर में बच्चों न्यूमेरिकल, किसका न्यूमेरिकल? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तो हमने दे दिया, लेकिन उसमें तरह तरह का न्यूमेरिकल अब है। तो आज हम आपको अलग अलग वैरायटी का न्यूमेरिकल से अवगत कराएंगे, लेकिन उस न्यूमेरिकल से अवगत होने से पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमसे जुड़े हुए रहें। आपके सामने न्यूमेरिकल है कि यदि y बराबर e इंटू एक्स यानी e के पावर x, यदि y बराबर दिया हुआ e के पावर x इंटू साइन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यानी डिनोमिनेटर में आपका है 2x प्लस 1 का होल क्यूब और x के पावर 5 है। तो इस तरह का न्यूमेरिकल का dy बाई dx कैसे निकलेगा? तो चलिए सबसे पहले हम दिया हुआ न्यूमेरिकल को पहले लिख देते हैं कि चूंकि y इज इक्वल टू ई के पावर x साइन x और 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 के पावर क्यू इंटू एक्स के पावर 5। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं जिसका बेस e होगा। टेक यानी टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, इसीलिए लॉग y इज इक्वल टू लॉग y इज इक्वल टू लॉग आपके हो गया e टू द पावर x इंटू साइन x इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स के पावर 5। ये आपके पास ये वैल्यू आ। अब इसको हम log m बटा n पे हम इसको अरेंज कर देते हैं। तो log m डिवाइडेड बाई n का जो न्यूमेरिकल का फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला होता है log m माइनस log m, तो हम इसको लिख सकते हैं log इसको e के पावर x इंटू साइन x इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस log इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1 का क्यूब इंटू एक्स के पावर 5। ये आपका log y इज इक्वल टू आपका आया log y। सो अब ये आया p इंटू क्यू इंटू r, तो log n प्लस log जो भी हो। अगर हम p इंटू प्रोडक्ट रूल में दिए थे तो प्रोडक्ट रूल का प्रॉपर्टी से आइए log लिखने का, ये हो जाएगा log e टू द पावर x प्लस log साइन x प्लस log 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस इसको भी प्रोडक्ट रूल log 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये प्लस लेकिन ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस log x के पावर 5। अब चूंकि e के पावर x यहाँ पे बेस e है तो e के पावर e इज इक्वल टू 1 यानी हो जाएगा x log e टू द पावर e प्लस log साइन x प्लस ये हो जाएगा 2 log 1 प्लस एक्स, चूंकि बेस e दिया हुआ है आई हो जाएगा माइनस 3 log 2x प्लस 1 माइनस 5 log x। यानी ये मेरा log y बराबर फाइंड आउट हुआ। अब इसको क्या कर दे, log x के रिस्पेक्ट में यानी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। सो यहाँ से आइए इसको तो सबसे पहले और छोटा कर दूं, log y इज इक्वल टू ये वैल्यू जो आया x log बेस e के पावर e इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा प्लस log साइन x प्लस 2 log 1 प्लस x माइनस 3 log 2x प्लस 1 माइनस 5 log x। ये आपके पास न्यूमेरिकल आया। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड। अब आपको इसको हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। सो इसको log y का डिफरेंशिएशन होगा 1 बटा y और y का होगा dy बाई dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1
और लॉग का होगा 1/x यानी साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स प्लस ये होगा 2, लॉग का होगा 2 1/x यानी 1 प्लस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन इज 0 प्लस 1 यानी 1, और माइनस ये होगा 3 यानी 2x प्लस 1, और इसका होगा 1 का 0 और 2x का 2 यानी इतना, और माइनस 5/x। ये आपका डिफरेंशिएशन आया, जो dy बाई dx इसको हम कह सकते हैं कि dy बाई dx इज इक्वल टू y, और ये 1 हो गया, cos y साइन इसको हम cot x कह सकते हैं, और प्लस 2/1 प्लस x, और माइनस इसको हम कह सकते हैं 6/2x प्लस 1, और माइनस 5/x। और जो y का वैल्यू न्यूमेरिकल में है उसको हम पुट कर, यानी यहाँ पे y का जो वैल्यू आपका न्यूमेरिकल में दिया हुआ था जिसको हमको डिफरेंशिएशन निकालना था, तो y इज इक्वल टू e के पावर x इंटू साइन एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 का होल क्यूब इंटू x बाई, यानी सो दिस वैल्यू, यानी इसका जो डिफरेंशिएशन हम निकाले dy बटा dx इज इक्वल टू, ये फाइंड आउट आया कि dy बटा dx का वैल्यू, ये आपका इस तरह का न्यूमेरिकल अगर आपको लगे तो सबसे पहला स्टेप मेरा कहता है कि लॉग ले लें दोनों तरफ, उसके बाद x के रिस्पेक्ट में जो प्रोसेस चलता है डिफरेंशिएट करेंगे, और जो मेरा y का वैल्यू रहेगा उसको पुट करेंगे। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ dy बटा dx ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। अब आपके सामने नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि y बराबर स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, यानी इसका न्यूमेरिकल पुनः अब अगर हम जनरल वे में इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं या करते हैं, जैसे पहले तो इसको हम मॉडिफाइड करते हैं क्वेश्चन के, चूंकि y इज इक्वल टू रूट है तो x माइनस 3 हो गया, और ये x स्क्वायर प्लस 4 हो गया, और डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर और 4x प्लस 5 हो गया। अब इसको रूट वैल्यू यानी 1/2। अगर जनरल हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं कि dy बटा dx, तो इसको पहले रूट के करेंगे, रूट को करने के बाद फिर u बटा v के रूप में आएंगे, फिर ये प्रोडक्ट रूल। सो मेनी प्रॉब्लम, जो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, यानी दिस प्रॉब्लम इज कॉम्प्लिकेटेड। हालांकि जनरल वे में भी बना सकते हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा लॉन्ग, तो हम ऐसे कंडीशन में हम लॉग को याद करेंगे कि अब क्या करना है, तो दोनों तरफ लॉग ले लें, टेक बोथ, यानी टेक लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए, टेक लॉग ऑन बोथ साइड विथ बेस e, तो लॉग y बराबर इसको हम कह सकते हैं लॉग, इसको ले लीजिए तो x माइनस 3 और x स्क्वायर प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 1/2। सो लॉग y इसका क्या करेंगे, लॉग x के पावर n, तो n लॉग x यानी 1/2, ये लॉग होगा x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इसको हम कह सकते हैं 1/2 लॉग m माइनस लॉग n, यानी m x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस लॉग 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ इस सिचुएशन में लॉग y बराबर होगा 1/2, ये लॉग m इंटू n, इसको हम कह सकते हैं लॉग m यानी x माइनस 3 प्लस लॉग x स्क्वायर प्लस 4 माइनस लॉग इसको कह सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब ऐसे सिचुएशन में हम इसको कहते हैं कि डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लॉग y का होगा y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, अब ये 1/2 ओवरऑल कॉमन है, तो लॉग x माइनस 3 है, इसका डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 3 और इसका डिफरेंशिएशन इज 1। अब ये प्लस इसका होगा 1/x यानी x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं
तो log x स्क्वायर प्लस 4 है, तो log x का होता है 1/x यानी 1/x स्क्वायर प्लस 4 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। अब यहाँ पे आइए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका भी होगा 1/x, x का मतलब 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब आइए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में ये हो गया टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का होता है 2x, तो 2 इंटू 3 यानी 3, तो ये 6x प्लस 4, ये आपका डिफरेंशिएशन हुआ। तो 1/dy/dx इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू होगा 1/x माइनस 3, ये होगा 2x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये 6x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ से ये कह सकते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू y/2, जो वैल्यू होगा x माइनस 3 प्लस 2x/x स्क्वायर प्लस 4, ये माइनस 6x प्लस 4 और 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये dy/dx। लेकिन आपका y का जो वैल्यू है वहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं, सो dy/dx बराबर y का जो वैल्यू है अंडर रूट x माइनस 3 और ये x स्क्वायर प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू को दे दीजिए 1/x माइनस 3 2x/x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ये dy/dx किसका निकाले, dy/dx एक्चुअली में इस न्यूमेरिकल को बनाए। इस तरह से लॉगरिथम लेने के बाद ये न्यूमेरिकल का जो स्टेप होता है कम जाता है। अगर जनरल वे में बनाइएगा तो ये लॉन्ग चलते चलेगा, हो सकता है आगे आने के बाद मिस्टेक भी कर सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम को लॉग के सहारा से यानी लॉग के यूज कर हम इस फंक्शन को या इस न्यूमेरिकल से dy/dx फाइंड आउट किए। इस तरह का एक न्यूमेरिकल और हम देख लेते हैं कि क्या होगा। अब इस तरह का न्यूमेरिकल आपके सामने है, कह रहा है कि यदि आपके पास फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 x प्लस 3 डॉट 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 x प्लस n। अब कह रहा है यहाँ पे जब x प्लस n हो गया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f'0। इसका मतलब क्लियर वे में है कि पहले डिफरेंशिएट करिए और डिफरेंशिएट करने के बाद x के प्लेस पे 0 पुट करने के बाद उसका वैल्यू क्या आएगा, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy/dx एट x बराबर 0 या व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f'(x) एट x बराबर 0। तो पहले क्या हम जनरल वे में अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हम प्रोडक्ट रूल को पढ़े हैं u इंटू v इंटू w के फॉर्म में 3 तक, 4 नहीं पढ़े क्योंकि ये जैसे जैसे स्टेप जाएगा बढ़ते चला जाएगा। तो बच्चों हम मेरे कहना का मतलब है कि इस तरह का जो न्यूमेरिकल आपको दिखाई दे तो सबसे इजी वे में लॉगरिथमिक यूज करिए, उसको प्रॉपर्टीज को यूज करके सीधे न्यूमेरिकल को सोल्व आउट करिए। यानी दिया हुआ न्यूमेरिकल है गिवन, क्वेश्चन से दिया हुआ है कि f(x) इज इक्वल टू है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 डॉट 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 x प्लस n। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड, यानी सबसे पहले टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग का यूज किए लेकिन उसका बेस e रहेगा, तो लॉग f(x) इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1 x प्लस 2। ये प्रोडक्ट रूल के प्रॉपर्टी से आइए, तो log m प्लस समथिंग, तो ये कह सकते हैं log x प्लस 1 प्लस log x प्लस 2 प्लस log x प्लस 3, ये डॉट 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 प्लस log x प्लस n, ये मेरा आया log ऑफ f(x). उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पे क्या होता है, यानी डिफरेंशिएट कह सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड।
दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में करिए तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/a। अगर x का फंक्शन है तो log x का होगा 1/x, x का डिफरेंशिएशन 1। सो log ऑफ fx यानी यहाँ पे होगा fx और x के प्लेस पे f यानी इसका डिफरेंशिएशन f डैश x। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x प्लस 1, इसका 1 इसका 0 यानी 1। यह भी हो जाएगा 1/x प्लस 2 इंटू 1 यानी 1 प्लस 3, ये होगा 1/x प्लस n। यानी आपका जो वैल्यू आया f डैश x, fx यहाँ पे कर दीजिए इज इक्वल टू fx और ये पूरे वैल्यू कितना होगा 1/x प्लस 1 और 1/x प्लस 2, सो डॉट डॉट 1/x प्लस n। अब यहाँ पे कह रहा है x के प्लेस पे 0 देने पे, सो f डैश 0 बराबर होगा f0 ये कितना होगा 0 प्लस 1 1 यानी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 और डॉट डॉट 1/n। ये मेरा वैल्यू आया। तो इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया f डैश 0। लेकिन अब यहाँ पे f0 मालूम नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि चूंकि दिया हुआ क्वेश्चन fx इज इक्वल टू था x प्लस 1 x प्लस 2 डॉट 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 x प्लस n। सो x के प्लेस पे 0 देने पे f0 इज इक्वल टू होगा 0 प्लस 1 यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 n। ये क्या है 1 इंटू 2 2 इंटू 3 इंटू आपके पास 4 डॉट डॉट कहाँ तक है n, यानी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी इसको कहते हैं फैक्टोरियल n, यानी इसको हम कहते हैं n फैक्टोरियल। सो इसीलिए f डैश 0 इज इक्वल टू f0 के प्लेस पे n फैक्टोरियल देने पे ये होगा 1/2 3 और 4 और डॉट डॉट 1/n, यानी इसका f डैश 0 वैल्यू ये आया। यानी जो दिया हुआ क्वेश्चन था कि fx इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 x प्लस 3 डॉट डॉट x प्लस n, तो इस तरह का न्यूमेरिकल का डिफरेंशिएशन हम लॉगरिथमिक यूज किए तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आया f डैश 0 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n इंटू 1 प्लस 1/2 डॉट 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 1/n। यानी मेरे कहने का सेंस है कि इस तरह के न्यूमेरिकल को लॉग का ही यूज करिए और उसके बाद यूज करने के उसको प्रॉपर्टीज को सारा प्रॉपर्टीज को देखते नज़र में dy/dx निकाल डालिए। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं आपको। अब आपके सामने ये न्यूमेरिकल है कि इफ y बराबर tan x के पावर tan x के पावर tan x के पावर tan x के पावर tan x डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, यदि इस तरह का न्यूमेरिकल हो तो इसके बाद कह रहा है कि प्रूव करिए कि dy/dx का वैल्यू होगा 2 एट x बराबर π/4। तो आइए सीधी सी बात, चूंकि y बराबर है tan x के पावर, यहाँ पे tan x के पावर है tan x अप टू इनफाइनाइट, तो बच्चों ये बात को हम इक्वेशन 1 देख लेते हैं। तो इस सबसे पहले ये देखिए कि यदि हम इसको ढक दें तो सारा न्यूमेरिकल वही दिखाई दे रहा है जो दिया हुआ था, यानी यहाँ भी ढकते हैं तो ये भी वैल्यू y है, इसीलिए इस पॉइंट को हम बंद कर लेते हैं, पहले क्लोज करते हैं। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या दिखा रहा है y, यानी y बराबर tan x के पावर y। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए तो log y का वैल्यू होगा log ये tan x के पावर y, यानी इसी को कहिएगा y ऑफ log tan x, यानी ये हो गया log y। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में तो log y का होगा 1/y और y का होगा dy/dx। u इंटू v पे y को रोक दिए, अब इसका डिफरेंशिएशन 1/tan x और tan x का हो जाएगा sec² x,
चूंकि u इंटू वी पे u को रोक दिए, अब log tan x को रोक दिया, log tan x यानी v को रोक दिए तो y बच गया। अब y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ये टर्म को हम इस साइड लाते हैं तो क्या मिलता है, क्या मिलता है जो देखा जाए, चूंकि 1/y dy बाई dx माइनस log ऑफ tan x इंटू dy बटा dx इज इक्वल टू, ये बच गया sec स्क्वायर x इंटू वाई डिवाइडेड बाई tan x। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि x बराबर पाई बाई 4 हो तब यहाँ पे dy बटा dx का वैल्यू क्या होगा। तो देखते हैं, ये एक्चुअली ये मेरे पास dy बाई dx कॉमन हो गया तो dy बाई dx तो 1/y माइनस log ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x इंटू वाई डिवाइडेड बाई tan x, ये मेरा वैल्यू आपका आया। अब यहाँ पे ये देखा जाए कि dy बटा dx बराबर क्या होगा, dy बाई dx एक्चुअली यहाँ पे y भी एलसीएम हम ले लेते हैं तो ये होगा 1 माइनस y इंटू लॉग ऑफ tan x और इन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x इंटू वाई डिवाइडेड बाई tan x। सो यहाँ पे कहेंगे dy बटा dx ये 1 माइनस वाई लॉग ऑफ tan x और ये y को यहाँ पे देते हैं तो सेक स्क्वायर x इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई tan x, ये वैल्यू मेरे पास आया। तब हम इसके देखते हैं आगे। अब x के प्लेस पे क्या देना है, पहले तो y बराबर जो वैल्यू है हम उसको दे देते हैं, y का भी वैल्यू हमको निकालना है। इस इक्वेशन को हम 2 मान लेते हैं, चूंकि y हमको मालूम नहीं है y का वैल्यू क्या है, लेकिन y ये मालूम है tan x के पावर tan x। आपके पास ये सारा वैल्यू आया, जो मेरा dy बटा dx आया वो ये आया, लेकिन अब यहाँ पे dy बाई dx निकालना है। क्या dy बाई dx उस फंक्शन का या उस इक्वेशन को निकालना था, प्रूव करना था कि वो 2 होगा जब x का वैल्यू पाई बाई 4 होगा। यहाँ पे एक सबसे बड़ी कंडीशन है कि चूंकि y मालूम नहीं है लेकिन y ये मालूम है, y बराबर tan x के पावर क्या है tan x, ये अप टू इन्फिनिटी। ये जहां जहां y है उसके प्लेस पे हम ये रख देंगे, तो रखने पे उस कंडीशन में x का वैल्यू क्या है पाई बाई 4। जब x का वैल्यू पाई बाई 4 है तो tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, तो tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1, यानी 1 के पावर 1 के पावर 1 के पावर, इस तरह से चलते चलेगा इनफाइनाइट। 1 के पावर कुछ भी करिए, दिस वैल्यू कम्स 1। सो dy बटा dx, अब यहाँ पे आइए x के प्लेस पे पाई बाई 4 देने पे पाई बाई 4, ये वैल्यू होगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि y का वैल्यू 1 आया, ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 और इंटू 1 माइनस 1 इंटू लॉग tan पाई बाई 4, ये मेरा वैल्यू आया। अब ये चूंकि ये देखा जाए tan पाई बाई 4 का मान 1 आ गया, 1 यहाँ पे आ गया, tan पाई बाई 4 1 आ गया और log 1 का वैल्यू यहाँ पे 0, तो दिस बिकम्स 0। ये जो आपके पास न्यूमेरिकल में ये दिस बिकम्स क्या हो गया, ये वैल्यू आपका 0 हो गया, ये वैल्यू 1 हो गया, ये 1 का स्क्वायर 1, तो बच गया सेक स्क्वायर पाई बाई 4, पाई बाई 4 सेक के केस में होगा स्क्वायर है यानी √2 का स्क्वायर, यानी dy बाई dx इज इक्वल टू, ये जो निकालना था 2, इसीलिए dy बाई dx यहाँ पे 2 प्रूव करना था, यानी इस न्यूमेरिकल का आंसर। लेकिन मेरे कहने का है, ये कहने बार बार संदेश हम देना चाहते हैं, इस तरह का न्यूमेरिकल बिना लॉगरिथमिक के यूज किए हुए नहीं बन पाएगा। सो आप लॉग को यूज करिए, आसान हो जाएगा, और उसके प्रॉपर्टीज को यूज करके dy बाई dx निकालिए। ठीक है, अब आगे नहीं देखते हैं न्यूमेरिकल।
अब आपके पास न्यूमेरिकल है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स के पावर x प्लस एक्स के पावर a प्लस a के पावर x प्लस a के पावर a, जहाँ a इज ग्रेटर देन 0 और a एक फिक्स नंबर है और x ग्रेटर देन 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, देन फाइंड, तो क्या कह रहा है, फाइंड dy बटा dx, dy बाई dx क्या होगा। तो सबसे पहले आइए, दिया हुआ न्यूमेरिकल है गिवन y बराबर है x के पावर x, x के पावर a के पावर x प्लस a के पावर a। हम मेरा ये वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि u का वैल्यू x के पावर x है, v का वैल्यू x के पावर a है, u v w मान लेते हैं कि a के पावर x है, z मान लेते हैं a के पावर a है। इसीलिए ओरिजिनल इक्वेशन कम्स क्या होगा, u प्लस v प्लस w प्लस z। तो निकालना क्या है, dy बाई dx, यानी टू फाइंड, सबसे पहले क्या निकालना है, यही निकालना है, dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx निकाल दीजिए, dv बटा dx प्लस dw बटा dx प्लस dw बटा dx, और इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ जो माने हैं, अज्यूम किया है कि u बराबर x के पावर x है, तो आइए वहां से, चूंकि u बराबर x के पावर x है, लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पे log यूज करिए, log u बराबर होगा log x के पावर x, सो यानी log u इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टीज x log x आया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो ये आएगा 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन x log x को हम होगा x का डिफरेंशिएशन 1, यानी u इंटू v पे u को रोके log x का डिफरेंशिएशन किया, log x के रोके और x का यानी 1, सो log x, यहाँ से हम कह सकते हैं 1 बटा u डी यू बाई डी एक्स, ये कैंसिल होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस log x, यानी यहाँ से बच्चों हम ये चलते हैं कि डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू 1 प्लस लॉग x। अब du बाई dx बराबर u का वैल्यू जो मेरे पास है x के पावर x, 1 प्लस लॉग x। सिमिलरली यानी उसी प्रकार हम dv बाई dx निकालेंगे, dw बाई dx निकालेंगे और dz बाई dx, और उस इक्वेशन 1 में उस वैल्यू को हम पुट करते हैं। तो यहाँ पे चूंकि अब v बराबर है x के पावर a, अब x के पावर a, तो यहाँ पे तो log का कोई ज़रूरत नहीं है, x के पावर n पे आ गया, तो डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, यानी dv बटा dx, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x n माइनस 1, सो a माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन आपका ये आया। उसी तरह w का वैल्यू है a के पावर x, a के पावर x का होता है ax log a, यानी dw बटा dx जो आएगा a के पावर x log a। सिमिलरली z बराबर है a के पावर a, यह एक कांस्टेंट है, सो dz बटा dx का वैल्यू आ गया 0, यानी पुट द वैल्यू ऑफ du बाई dx, यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से इक्वेशन 1 को हम यहाँ से लाते हैं और डायरेक्ट du बाई dx जो निकला, इस वैल्यू को हम यहाँ पे लाएंगे, यानी x के पावर x और 1 प्लस log x, और dv बाई dx निकला x के पावर a माइनस 1, और dw बाई dx का वैल्यू आया a के पावर x log a, और इसका वैल्यू 0, सो dy बटा dx का जो वैल्यू आएगा ये फाइंड आउट होगा, यानी dy बटा dx इस न्यूमेरिकल का आंसर यानी सॉल्यूशन ये आया x के पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x प्लस a इंटू x के पावर a माइनस 1 और प्लस a के पावर x log a। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ dy बाई dx इफ y इज इक्वल टू x के पावर x प्लस x के पावर a के पावर x प्लस a के पावर a यदि हो तो इसका न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन ये होगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं आगे। अब आपके सामने न्यूमेरिकल है कि इफ fx इज इक्वल टू n का वैल्यू 1 से लेकर 100, x माइनस n के पावर n इंटू 100 माइनस n, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 101 बटा f डैश 101। तो देखिए
न्यूमेरिकल कुछ भी हो सकता है, उसके मेनली बेसिक कंसेप्ट को पकड़ना है। दिस वैल्यू बिकम्स कम कहाँ से, n का वैल्यू 1 से लेकर 100, x माइनस n के पावर n 101 माइनस n। अब हम बोथ साइड लॉग यूज करते हैं, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। यहाँ पे लॉग यूज किए तो ये हो गया log ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ओवर n का वैल्यू 1 से लेकर 100 x के पावर n, ये n ऑफ 101 माइनस n। तो log x के पावर n यानी n x n माइनस 1, यानी ये वैल्यू कहाँ से आया, 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा। अब ये log x के पावर n यानी n 101 माइनस n log x माइनस n। यही आपका फंक्शन का log का वैल्यू लगाने पे अब डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तब यहाँ पे चूंकि f डैश है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन है, log f x का डिफरेंशिएशन होगा 1/f(x) और यहाँ f(x) का होगा f डैश x इज इक्वल टू n का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जाना है, 100। ये तो मेरा कांस्टेंट n 101 माइनस n। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x माइनस n और x का वैल्यू 1, यानी ये वैल्यू आपके पास आया। सो यहाँ से हम कह सकते हैं f डैश x, ये आपका इस साइड आएगा बराबर इज इक्वल टू यानी f(x) इनटू कह सकते हैं दिस वैल्यू इज n का वैल्यू 1 से लेकर 100 तक, तो ये वैल्यू जो होगा n इंटू 101 माइनस n। अब x माइनस n रहा 1 से लेकर 100 तक, तो दिस वैल्यू कम्स 100 माइनस n। ये आपका वैल्यू फाइंड आउट हुआ। अब यहाँ से इसका हम कैंसिल आउट करेंगे। सो f डैश x और ये मेरा f(x) इज इक्वल टू ये समेशन कहाँ तक जाएगा, 100, यानी कहाँ है, यानी 1 + 2 + 3, यानी आप कह सकते हो 1 + 2 + 3 डॉट डॉट अप टू 100 टाइम्स, यानी ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म ऑफ AP n इंटू n + 1/2, यानी n इंटू n + 1/2। सो n इज इक्वल टू 100, यानी ये हो जाएगा 100 + 1 यानी 101/2 यानी 50, यानी आपका वैल्यू होगा 505, यानी ये वैल्यू हो गया f डैश x डिवाइडेड बाई f(x). लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 101 बटा f डैश 101, यानी इसी को उलट दिया जाए, एक्सचेंज कर दीजिए। इसीलिए x का वैल्यू क्या देना है, 101, यानी f डैश, यानी f डैश इंटरचेंज क्या है, f 101 और f डैश 101, ये वैल्यू का 1/5050 इज द फाइनल आंसर। यानी आपको लॉगरिथमिक से रिलेटेड इस तरह का न्यूमेरिकल आप देख रहे हैं कि f(x) बहुत सारे न्यूमेरिकल है लॉगरिथमिक में। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। देखा जाए, दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसके बाद बच्चे हम लेकर आएंगे डिटर्मिनेंट के रूप में डिफरेंशिएशन किस तरह का होता है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के रूप में डिफरेंशिएशन क्या होता है, हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है। तो ये 3 टाइप का अभी नंबर ऑफ टाइप ऑफ प्रॉब्लम बचा हुआ है, लेकिन पहले इसको हम देख लेते हैं। ये एक्चुअली ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल शायद IIT 90 का होगा, 1990 में 10 मार्क्स से या 8 मार्क्स से पूछा, शायद देखा जाए, या एक्चुअली IIT का न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि यदि y बराबर ये है तो इसको प्रूव करिए कि dy/dx इज इक्वल टू इतना होगा, प्रूव करना है। तो पहले न्यूमेरिकल को हम किस बेस से लेकर चलेंगे, चूंकि दिया हुआ न्यूमेरिकल है y इज इक्वल टू 1 + c1 और ये न्यूमेरिकल यहाँ पे c1 - x होना चाहिए। देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन सुधार लेते हैं पहले। सॉरी बच्चों, न्यूमेरिकल सही है, हमें लगा कि न्यूमेरिकल का कुछ पैटर्न गलत है, लेकिन नहीं, ठीक है।
चूंकि 1 प्लस C1 बटा x माइनस C1 है प्लस C2 x है x माइनस C1 इंटू x माइनस C2 प्लस C3 x स्क्वायर है x माइनस C1 x माइनस C2 और x माइनस C3 है। चलिए हम यहाँ पे इसमें ये LCM यूज करते हैं x माइनस C1, तो 1 इंटू इतना ही रहेगा x माइनस C1 प्लस C1 इसके साथ प्लस C2x और x माइनस C1 इंटू x माइनस C2 प्लस C3x स्क्वायर x माइनस C1 x माइनस C2 और x माइनस C3। यहाँ से C1 कैंसिल होगा, सो y बराबर यहाँ पे हुआ x बटा x माइनस C1 प्लस C2x डिवाइडेड बाई x माइनस C1 और x माइनस C2 प्लस C3x स्क्वायर ये x माइनस C1 x माइनस C2 और x माइनस C3। ये अब हम इस दोनों में LCM ले लेते हैं। इस दोनों में हम LCM यूज करने पे क्या आता है देख लेते हैं। ये जो आपका आया x माइनस C1 और x माइनस C2 LCM आया, इससे और x माइनस C1 कैंसिल हो गया और x में x माइनस C2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू x स्क्वायर होगा और ये माइनस होगा C2x यहाँ से प्लस C2x प्लस दिस कम्स, ये इसके साथ ले लिया, बाकी ये इसको हम छोड़ दिए, C3x स्क्वायर बचा और x माइनस C1 x माइनस C2 और x माइनस C3। यहाँ से इसका भी कैंसिल आउट होगा। इसके बाद पुनः इसका LCM हम लेते हैं, तब तो क्या होगा, चूंकि y इज इक्वल टू यहाँ पे ओवरऑल LCM लिया जाए तो x माइनस C1 x माइनस C2 और x माइनस C3 LCM ले लिया, तो x माइनस C1 और x माइनस C2 ये दोनों कैंसिल होगा। यहाँ पे x स्क्वायर बचा, x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस C3 से, x माइनस C3 से x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इंटू x यहाँ पे हो गया x क्यूब और x स्क्वायर माइनस C3 से हो जाएगा तो माइनस C3 इंटू x स्क्वायर। आइए पूरा का पूरा कैंसिल आउट होगा, बच जाएगा प्लस C3x स्क्वायर। C3x स्क्वायर ये मेरा कैंसिल आउट होगा। कैंसिल आउट होने के बाद ये बच गया y इज इक्वल टू x के पावर क्यूब x माइनस C1 इंटू x माइनस C2 इंटू x माइनस C3। ये आपके पास फाइनल वैल्यू आया। अब इसी में प्रूव करना है कि dy बटा dx का वैल्यू ये आएगा। देखते हैं, अब आपके सामने ये जो वैल्यू कैलकुलेट किए y बराबर एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस C1 x माइनस C2 और x माइनस C3, यानी हम इसको लिख सकते हैं y बराबर x बटा x माइनस C1 इंटू x बटा x माइनस C2 इंटू x बटा x माइनस C3। टेक लॉग बोथ साइड, यहाँ से पुनः लॉग का यूज आया, लॉग दोनों तरफ यूज करते हैं। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, यानी टेक लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग का यूज किए तो ये लॉग y आया। ये लॉग यूज करेंगे तो लॉग m इंटू p बराबर लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p। डायरेक्ट लिख देते हैं लॉग x बटा x माइनस C1 प्लस लॉग x बटा x माइनस C2 प्लस लॉग x बटा x माइनस C3। हम इसको डायरेक्ट यूज कर, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बोथ साइड डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो ये होगा 1 बटा y dy बटा dx इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन 1 बटा x, यानी x बटा x माइनस C1 x माइनस C1। अब ये बच गया u बटा v, ओवरऑल हम इसको डिफरेंशिएट कर दिए। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बटा x का मतलब x बटा x माइनस C1, x माइनस C1 ऊपर चला गया, यानी x माइनस C1 बटा x। u बटा v के रूप में हम
u बटा v के रूप में करते हैं तो इसको रोकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस इसको रोके, इसका डिफरेंशिएशन बटा v का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे ओवरऑल कैलकुलेट किए, इसको u बटा v के रूप में डिफरेंशिएशन किए। जैसे हम इसको कह सकते हैं x बटा x माइनस c1 को हम रोक कर u बटा v के रूप में हम इसको रोक दिए, x माइनस c1 का, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस, अब x को रोके इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 x माइनस c1 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस c1 माइनस x बटा x माइनस c1। यानी इसी तरह हम x माइनस x यानी वैल्यू x माइनस c1 बटा x, सिमिलरली उसी तरह x माइनस c2 माइनस x और x माइनस c3 माइनस x, यहाँ से x कैंसिल होगा, ये वैल्यू कैंसिल होगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, यानी ये वैल्यू जो होगा dy बाई dx, ये y जाएगा y, और ये वैल्यू जो होगा x माइनस c1 बटा x इंटू देखेंगे माइनस c1 x माइनस c1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस c2 बटा x इंटू माइनस c2 बटा x माइनस c2 के होल स्क्वायर प्लस x माइनस c3 बटा x इंटू माइनस c3 बटा x माइनस c3 के होल स्क्वायर। यहाँ से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा। हम यहाँ पे कहेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, ये वैल्यू मेरा माइनस कॉमन ले लेते हैं सभी में से, तो माइनस लेने पे ये माइनस y अपॉन x होगा, और ये जो हो जाएगा c1, यहाँ पे बच गया x माइनस c1 प्लस, या माइनस को अंदर ही रहने दें क्योंकि नीचे इंटरचेंज करेंगे, ये भी माइनस, तो माइनस c2 हो जाएगा माइनस c2 बटा x माइनस c2 माइनस c3 बटा x माइनस c3। ये मेरा वैल्यू आपका आया। अब यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेने के बाद ये ओवरऑल dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ भी माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इसीलिए dy बटा dx इज इक्वल टू यानी c1 बटा c1 माइनस x प्लस c2 बटा c2 माइनस x प्लस c3 बटा c3 माइनस x। ये आपका dy बाई dx जो प्रूव करना था। बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, अब आप लोग न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस में डालिए। लॉगरिथमिक से सो मेनी न्यूमेरिकल अवेलेबल ऑन बुक में, यानी आप ये कहना चाहते हैं बच्चे, आपको डिफरेंशिएशन में क्या क्या देख लिए, टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल देख लीजिए, चेन रूल भी यूज आपने कर दिया, क्वोशिएंट रूल को अप्लाई कर दिया, इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएशन में डाल दिए, फंक्शन और फंक्शन के रूप में चले आए। आप और आगे आइए, लॉगरिथमिक के रूप में आए, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद हम देते हैं कि डिटर्मिनेंट के रूप में डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से dy बाई dx निकालेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज करके किस तरह से dy बाई dx निकालेंगे, और आपका हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है। इतने से न्यूमेरिकल अभी 3 टाइप का और बच गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक में डिटर्मिनेंट के फॉर्म में डिफरेंशिएशन लेके आएंगे। आप मेरे साथ जुड़े हुए रहने के लिए हम स्लो बोलेंगे कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ओके बाय।